नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। सरहुल पर्व की पूर्व संध्या पर कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार की मंत्री जुबा मांझी भी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जनजातीय परंपरा से जुड़े कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोबा मांझी ने छात्र छात्राओं से अपील किया कि आप पढ़े लिखे, आगे बढ़े, चाहें जहां भी रहें, लेकिन अपनी सामाजिक संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने का पूरा प्रयास करें। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलें। संस्कृति और परंपरा ही एक समाज की पहचान होती है। मैं आप हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं उन लोग से यही आग्रह करना चाहूंगी, पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन अपना जो सामाजिक सांस्कृतिक है, अपना जो धरोहर है, उसको हम लोग ना भूले। यही अपना पहचान, यही अपना ताकत और शक्ति होता है। हम कहीं भी पढ़ लिख कर आप लोग निकल जाए, देश विदेश विश्व स्तर पे चले जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अपना समाज के प्रति, अपने जो पर्व त्योहार के प्रति ये हमेशा सजग रहना होगा और इसको बचा के रखना होगा। यही हमारा क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय जाति जनजातियों का एक पहचान है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने प्रकृति और जनजातीय परंपरा के महत्व पर जानकारी दी। कहा कि हम लोग पेड़ों को काटने जा रहे हैं। पेड़ को नहीं काटे, पेड़ ही जीवन है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने जल और वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर भी चिंता जाहिर की। हम जो पेड़ काट रहे हैं, पेड़ न काटे, पेड़ ही जीवन है। इसीलिए हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए, ताकि इसके पेड़ों की वंश वृद्धि होगी। जब पेड़ों नहीं रहेंगे, वृष्टि नहीं होगी। इसी प्रकार के जल का संरक्षण हमको करना पड़ेगा। जल का स्तर नीचे जा रहा है, इसलिए जल का स्तर जब नीचे जा रहे हैं, इसलिए जल ही जीवन है। जल का स्तर को रक्षा करने के लिए नदी, तालाब इनको बचाना है। हम क्या करते हैं, जो सामग्री, पूजा सामग्री होती है, हम नदी में विसर्जन करते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, जल दूषित हो जाता है। नदी जल आजकल पीने के लायक नहीं है। इसी प्रकार का भयंकर संकट है और भविष्य में आने वाला है। आजकल जो वायु को हम दूषित कर रहे हैं, जितना हम गाड़ियां चला रहे हैं, वो प्रदूषित हो करके आकाश में जाता है और एसिड की वृष्टि होती है और जलवायु हमारा गर्म हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। इसलिए जितना वाहन व्यवहार कम करेंगे, जितना ईंधन का प्रयोग कम करेंगे, सोलर सिस्टम आ गया, सोलर गाड़ी आ गई, एक परिवार में अनेक लोग है तो कैसे शेयर करेंगे, ऑफिस वाले भी कूलिंग की व्यवस्था करेंगे, ताकि हम अपने जो वातावरण है, जो वायु को प्रदूषित करने के लिए बचा। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। मार्टिन मुर्मू को जिला अध्यक्ष और गुरुवारी पिंगुआ को जिला सचिव चुना गया। पंचमी तियु, गीता कुंकल, नीलिमा पूर्ति, उर्मिला पिंगुआ और जुम्मा मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष, मीना बांड्रा और रेजिना जामुदा को उप सचिव, बिंदु रजक, आनंदनी होरो, जयंती पिंगुआ, करिश्मा सिंकू और अनीता बिरवा को संयुक्त सचिव, कांता गुड़िया को कोषाध्यक्ष और सुमित्रा बिरवा को उप कोषाध्यक्ष चुना गया है। प्रत्येक प्रखंड से 2 सदस्य को जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मार्टिन मुर्मू ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को उनका अधिकार दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। सेवा शर्त नियमावली, मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त राशि दिलाने की व्यवस्था के लिए सब लोग मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। हमारा संगठन के लिए जो भी हमारा मांग है, सरकार को उससे
हम लोग एकजुटता करके हम उनको लेने का काम करेंगे। जैसे सेवा शर्त नियमावली अगर बन जाता है तो हमारा सेविका सहायिका बहनों को लाभ मिलेगा। जैसा पारा टीचर का जो नियमावली बना है उसी शर्त पर हमारा आंगनबाड़ी सेविका संघ का भी सेवा शर्त नियमावली बने और इनका जो सम्मानजनक मानदेय है उनको मिलना चाहिए और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको पेंशन एक मुश्त उनको कम से कम 5 लाख रुपया उनको मिलना चाहिए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। चक्रधरपुर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेल पटरी पार करने के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना अपराह्न करीब 3 बजे की है। मृतक घटनास्थल पर करीब आधे घंटे तक गंभीर हालत में पड़ा रहा। जब तक एम्बुलेंस पहुंच पाता उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। मृतक बाजार से सब्जी लेकर साइकिल से घर जा रहा था। इसी दौरान एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। प्रेस क्लब रांची में झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नई कमेटी का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रजत गुप्ता ने किया। बैठक में मुख्य रूप से पत्रकारों से जुड़े मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी रजत गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि नई प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में पत्रकारों के हित की बात सिस्टम और सरकार के सामने आती रहेगी। वहीं संरक्षक मंडल के सदस्य हरि नारायण सिंह ने कहा कि नई कमेटी के रूप में नई उम्मीद जगी है। संरक्षक मंडल के राजेश तोमर ने कहा कि नई कमेटी ने विश्वास जगाया है। संरक्षक मंडल के विनय कुमार ने कहा कि नई कमेटी को उनका पूर्ण संरक्षण मिलेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने विस्तार से कमेटी के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला और कहा कि नई कमेटी पूरी ऊर्जा के साथ पत्रकारों के हित में सूबे में कार्य करेगी। साथ ही बुलंदी के साथ उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई जाएगी। नवनिर्वाचित महासचिव राजीव नैनम ने कहा कि पत्रकारों का भरोसा न केवल कायम रहेगा बल्कि उनकी उपेक्षाओं पर संगठन खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। इस मौके पर प्रदेश संरक्षक मंडल के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की भी घोषणा की गई। सभी नवनिर्वाचित अधिकारियों और सदस्यों को माल्यार्पण के साथ साथ गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। संरक्षक मंडल में मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार हरि नारायण सिंह, रजत गुप्ता, सुधीर पॉल, राजेश तोमर, प्रेम नारायण, विनय शर्मा, शफीफ अंसारी, धर्मवीर सिन्हा, रुद्रा विश्वास को शामिल किया गया है। वहीं पत्रकारों की प्रदेश महिला कमेटी के गठन हेतु वरिष्ठ पत्रकार छंदोश्री को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी रजत गुप्ता ने विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों के बीच यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिव कुमार अग्रवाल और महासचिव के रूप में राजीव नैनम के साथ साथ उपाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा, जगदीश सिंह, अरविंद कुमार, मनोज कुमार मिश्र, उमेश प्रताप, अखिलेश सिंह, प्रदीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सचिव के रूप में क्यूंग खान को संगठन प्रभारी का दायित्व सौंपा है। साथ ही राणा अरुण सिंह सचिव, धीरेन्द्र चौबे सचिव, अरुण प्रताप को सचिव सह प्रवक्ता बनाया गया है। अभिषेक सिन्हा सचिव, रणधीर निधि सचिव, विनय राज को सदस्यता प्रभारी सह कार्यालय प्रभारी का दायित्व दिया गया है। हेमंत कुमार को भी कार्यालय प्रभारी का दायित्व दिया गया है। को जोड़ना होगा। अभी हरि भाई एक चीज बहुत बड़ी बात कर रहे थे, यही एक ऐसा संगठन है जिसको विश्वास दिलाते हैं कि इस संगठन में कलम के सौदागर नहीं है। इस संगठन में हरि भाई आपके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो चरित्र हम लोगों का अध्यक्ष का रजत गुप्ता कर रहा है, एक एक साथी उसको अमल करते हैं। सब सिर्फ और सिर्फ आज ये नई कमेटी का गठन होना था। एक दोस्त था हम लोगों के सर पर, एक हमेशा लोग कहते रहे कि चाहे दिल्ली वाले हो चाहे राज्य वाले हो कि 10 साल से कमेटी बने, लोग पॉकेट का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। मैं भी अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग यदि मान सकते हैं तो मुझे भी बनी करिए। और मैं आप संगठन को सौंपने के लिए तैयार हूँ कि नए लोग आए और नए लोग कमान संभाले, क्योंकि हम लोग 10-10, 12-12 साल से 15-15 साल से ऑर्गेनाइजेशन में पद लेके बैठे हुए हैं कि आप खड़ा हुए और नहीं तो जल्दी आप खड़ा होने की तैयारी करिए। एक एक लोगों को जो आप समझते हैं कि हम संगठन चला सकते हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि हर प्रखंड के आपके राज्य में जितने प्रखंड हैं उसमें एक एक कार्यकर्ता से एक एक सदस्य आपको परिचय करना होगा, तभी आप नेतृत्व संभाल सकते हैं। ये सोच लीजिएगा कि हम कोडरमा से आके यहाँ पर नेतृत्व संभाल लेंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने राज्य के सभी प्रखंडों में जाना होगा। अभी हम सभी साथ जो लोग बैठे हैं, सभी लोगों ने साथ यूनियन का सफ़र शुरू किया और अब तक का सफ़र तय किया। और इस बीच में कई ऐसे दौर आए जो मिलजुल कर हम लोगों ने संघर्ष किया। और इस कोरोना काल में जो हम लोगों ने बहुत कुछ खोया, पत्रकारों ने हम अपने बीच कई लोगों को खो दिए, कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी, कई लोगों को नौकरी से जाना पड़ा। तो यह बीच का जो यह काल था, इसका अनुभव अलग तरह का अनुभव रहा। और इन सभी अनुभवों को देख कर लगता है कि हम लोग को जो आगे जो भी एक कार्य योजना और रणनीति बनानी होगी, उसमें जो पहले से जो कुछ भी चला आ रहा है, जैसे कुछ हुआ है, उससे थोड़ा अलग हटकर और जो बीच का जो दौर आया, बीच में जो परेशानियाँ आई हैं उसको भी जोड़कर इसका योजना और रणनीति बनानी होगी। और क्योंकि हमारे बीच हमारे अभिभावक स्वरूप लोग बैठे हैं और लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, हम लोगों को बस संगठित होकर, एकजुट होकर प्रयास करना है कि हम अपने हक और अधिकार को ले सके। और उसके लिए जो कार्यक्रम तय हो रहा है उसमें सभी साथी शामिल हों और एकजुट होकर सारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जब पत्रकारों को जरूरत पड़ती है, यहाँ पर जो सिस्टम बना है झारखंड में, बहुत ही विकट स्थिति है आज की तारीख में। क्या इन चीज़ों से पत्रकार को निजात दिलाएंगे आप? देखिए, आपका कहना सही है कि सरकार को जो जरूरत होती है हमको बुला लेती है, लेकिन हमारी जरूरतों को सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। और इसके लिए हम लगातार जो है सो संघर्षरत हैं। यूनियन लगातार संघर्ष कर रही है और हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में कोरोना के कारण 2-3 साल गतिविधियां ठप हो गई, लेकिन हम लोग इस बार पूरे दमखम के साथ, पूरी एकता एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और 1 मई को रांची में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें राज्य भर के पत्रकार भाग लेंगे और हम सरकार को अपनी ताकत, अपनी एकजुटता का एहसास कराएंगे
और ये एहसास कराएंगे कि सरकार हमको अनदेखी करके नहीं रह सकती। सर एक और सवाल छोटा सा, क्या पत्रकार ये एहसास करे, उम्मीद रखे, यदि उसका कोई नहीं है तो आपका यूनियन उनके साथ है? निश्चित तौर पर यूनियन उनके साथ है और यूनियन हमेशा साथ रहा है। पत्रकारों की जब भी समस्याएं हुई हैं, व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर और जो सार्वजनिक तक का जो समस्या रहा है, उसमें हम लोग हमेशा संघर्षरत रहे हैं और किए हैं और आगे भी करेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।